गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 16 मुसीबत का हल पढ़ेंगे। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? पाठ 16 मुसीबत का हल। शिक्षण संकेत। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक ऐसे राजा की कहानी बताई है जो अपने पैर में जमीन की धूल लगने से अपने मंत्री पर काफी नाराज होता था। लेखक ने एक ऐसे राजा की कहानी बताई है जिसके पैरों पर मिट्टी लगने पर वह बहुत नाराज हो जाता था और पूरी पृथ्वी धूल मुक्त करने के लिए चमड़े से मढ़ने की आज्ञा देता है। यानी पूरी धरती को या पूरी पृथ्वी को वह धूल मुक्त करना चाहता है और चमड़े से, जो जानवर मर जाते हैं उसका जो चमड़ा होता है, चमड़ी होती है, उससे पूरा धरती को या पृथ्वी को कवर करने के लिए कहता है। लेकिन क्या यह संभव था? नहीं। अतः एक दिन एक बूढ़े चर्मकार ने पूरी पृथ्वी को चमड़े से मढ़ने के बजाय राजा के पैर के नाप का चमड़े का जूता पहनाकर राजा के पैर को धूल मुक्त कर दिया। यानी ये तो संभव नहीं था कि पूरी पृथ्वी को चमड़े से मढ़ दे या पूरे चमड़े से पूरी धरती को या पृथ्वी को ढक दे। लेकिन एक बूढ़ा जो चर्मकार था, जो चमड़े का काम करता था, वह उसने एक योजना बनाई, मतलब एक उसकी युक्ति आई दिमाग में कि क्यों ना राजा को चमड़े की जूती बनाकर पहनाई जाए या जूता पहनाया जाए। राजा के पैर को धूल मुक्त कर दिया और उसने राजा के पैर को धूल मुक्त कर दिया। शिक्षक बंधु बच्चों को बताए कि बुद्धि बल से सब कुछ संभव है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है अपनी। पुराने, मेरे साथ साथ पढ़ते जाओगे। पुराने जमाने की बात है। एक था राजा और एक था उसका मंत्री। राजा का नाम था चंदन सिंह और मंत्री का नाम था नंदन सिंह। राजा का नाम क्या था? चंदन सिंह, और मंत्री का नाम नंदन सिंह। एक दिन चंदन सिंह बोले, सुनो जी नंदन सिंह, जब कल हम राज्य में घूमने निकले तो हमारे पैरों में धूल लग गई। हमारे राज्य की धूल की यह मजाल कि वह हमारे पैरों में लगे। लोग कुछ काम नहीं करते, जल्दी इंतजाम करो वरना किसी की खैर नहीं। राजा धमकी दे रहा है उस मंत्री को कि मिट्टी की धूल की इतनी मजाल के जो मेरे पैरों में लग गई है, कुछ काम नहीं करते, जल्दी इंतजाम करो वरना किसी की खैर नहीं। राजा की बात सुनते ही नंदन सिंह थर थर कांपने लगा, क्योंकि वह मंत्री था और राजा के डर से वह बात सुनते ही वह कांपने लगा और हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, धूल आपके चरणों को स्पर्श न करेगी तो फिर हम लोगों को आपकी चरण धूलि कैसे मिलेगी? यानी वो एक बात बता रहा है कि अगर आपके पैरों को धूल स्पर्श नहीं करेगी तो हमें पैरों की धूल कैसे मिलेगी? राजा बोले, नंदन सिंह, बात तो तुमने पते की कही, पर हम धूल से परेशान हैं। हमें भी हो, पहले इस धूल का कुछ इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। यानी वो धमका रहा है राजा उनको कि धूल मेरे पैरों में नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। हो सके तुम्हारी नौकरी चले जाए, तुम्हें बाहर निकाल दिया जाए। राजा कुछ भी कर सकते थे पहले। राजा की आज्ञा सुनकर मंत्री नंदन सिंह की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। राज्य में जितने भी वैज्ञानिक और पंडित थे, सबको नंदन सिंह ने बुला भेजा। यानी सबको बुलाया, किसने? मंत्री ने। उनकी सभा हुई। चश्मा चढ़ाकर वे सब विचार में डूब गए। धूल को दूर करने का भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके शब्दार्थ करोगे बेटा, डेट डाल के पाठ लिखोगे, पाठ का नाम, फिर लिखोगे शब्दार्थ, डेट डालोगे। खैर न होना, मुसीबत में आना, युक्ति यानी उपाय, घुटने टेकना, हार मान लेना, आंखों के आगे अंधेरा छाना यानी कुछ समझ में न आना, जेल की हवा खाना यानी कैद होना,
हवैया उड़ना, घबरा जाना। सिर पर पाँव रखकर भागना, तेजी से दौड़ना। ये आपका होमवर्क होगा। शब्दार्थ पहले लिखोगे, उसके बाद में भाषा और व्याकरण में देखो आप ये चारों क्वेश्चन करने हैं आपको। 1 2 3 4। निम्नलिखित प्रश्नों को बहुवचन में बदलो। प्रथा प्रथाएं, प्रार्थना प्रार्थनाएं, पंडित पंडितों, हवाई हवाइयाँ, मंत्री मंत्रियों या मंत्रिमंडल, दिशा दिशाएं। निम्नलिखित उर्दू शब्दों के हिंदी समानार्थी पाठ में से चुनकर लिखो। परेशान यानी संकट या असुविधा, हैरान यानी दंग या आश्चर्य, इंतजाम यानी व्यवस्था, मजाल यानी साहस, खुश यानी प्रसन्न, खचाखच यानी ठूस ठूस कर या ठसाठस। फिर ये पाठ के आधार पर नीचे जातिवाचक संज्ञा शब्दों से खाली जगह भरो। इसी में से आपको खाली जगह भरनी है। राजा के 10 में दौड़े, सिपाही 10 दिशाओं में दौड़े। सिपाही भरना है पहली खाली जगह में और दूसरी में दिशाएं। फिर एक था राजा और एक था उसका मंत्री। फिर ग राज्य में जितने भी वैज्ञानिक और पंडित थे सब बुलाए गए। घ इतना पानी खर्च हुआ कि कुएं और तालाब खाली हो गए। क में 2 है, सिपाही और दिशाओं। ख में राजा और मंत्री, ग में वैज्ञानिक और पंडित और घ में कुएं और तालाब। ओके। फिर निम्नलिखित शब्दों में 3-3 पर्यायवाची लिखना है। पंडित का बुद्ध लिख सकते हो, धीर, कोविद या प्राज्ञ। राजा का नरेश, नृप, भूपति, नरेश कुछ भी लिख सकते। तालाब का सरोवर, शहर, जलाशय, तड़ाग। ओके। ये आपका प्रश्न 1 भाषा व्याकरण में प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 4 आपका होमवर्क होगा।